अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। हमेशा खुश रहिए। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो छोटा सा ब्लॉग है और इस ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी शादी का जो लहंगा है। वैसे तो मैं पहले एक दफ़ा दिखा चुकी हूँ, लेकिन कुछ मेरी व्यूवर्स जो कि शायद मे भी जो पुरानी वीडियोस होती हैं वो देखना पसंद नहीं करती हैं या फिर उनको होता है, तो खैर उन्होंने मुझे काफ़ी दिनों से जो है ना वो बार बार बोल रही थी कि आप अपना शादी का जोड़ा दिखाएं, शादी का जोड़ा दिखाएं। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो दिखा लेती हूँ। और आपको पता है अभी पहले जाकर मैंने ना पेटी खोली है, पेटी में से ये लहंगा निकाला है क्योंकि पहनती नहीं हूँ। इसको बहुत टाइम पहले पहना था, बल्कि मैं हो सकता है एंड स्क्रीन पे दे दूँ या आई कार्ड में दे दूँ। आई थिंक मेरी एनिवर्सरी थी या फिर किस चीज़ पे मैंने ना वो केक काटा था और मैंने ये लहंगा पहना था ना। और जब व्लॉग है मतलब कि एमी सा व्लॉग है, पर जब मैं स्टार्ट किया था इतनी अच्छी व्लॉगिंग तो नहीं होती है, जाहिर सी बात है। कोई भी बंदा जो है वो कोई इतना सीख कर थोड़ी ना आ जाता है, हर चीज़ को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी भी मेरी जो व्लॉगिंग है कोई इतनी अच्छी नहीं है और कोशिश करती हूँ कि मज़ीद मज़ीद मज़ीद, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इसको बहुत ज़्यादा अपनी एडिटिंग को, व्लॉगिंग को जो है ना वो टाइम दूँ। सिंपल सी लाइफ है, लाइफ स्टाइल जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खैर मैं अपने जोड़े की तरफ आती हूँ, फजूल बातें बंद करती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, ये वाला जोड़ा था जो कि अच्छा ये जो है ना ये लेकर गए थे असल में जब मेरे ससुराल वाले गए थे हमारे घर में, तो वो यहाँ गए थे मंगनी की नीयत से। यानी कि ये जो इन्होंने लहंगा बनवाया था, इन्होंने सोचा था कि मंगनी पे हम ये वाला लहंगा जो है वो पहनाएंगे आसिफ की बेगम को। तो असल में ये जो लहंगा है ना ये पहले लिया था मेरी देवरानी के लिए। तो मेरी देवरानी का जो कलर जो था ना वो सेम हो गया था लहंगे का, यानी कि जो बारात का वो अपनी अम्मी की तरफ से पहन कर आई थी वो भी उनका यही कलर था, और जब यहाँ पे आई तो आगे इन्होंने भी यही कलर जो है ना ख़रीद के रखा हुआ था। तो खैर मुझे नहीं पता कि इन्होंने आपस में बात की नहीं की, पूछा नहीं कि आपने कौन सा कलर लेना है या ये वो इस तरह से, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन जब उन्होंने फिर यहाँ पे आई तो उन्होंने कहा कि ये तो सेम कलर हो जाएगा, भले डिज़ाइन अलग है, तो मुझे आप जो है ना कलर चेंज ले कर दें। तो फिर उनका जो कलर है वो चेंज लिया था। तो फिर ये वाला जो लहंगा था ये उन्होंने रख दिया था कि चलो अभी आसिफ की शादी भी तो करनी है ना, तो ये लहंगा उसको पहना देंगे। तो फिर ये लहंगा जब फिर ये यहाँ से कराची वाले जब मेरी मंगनी करने के लिए वहाँ आए थे सियालकोट में, तो फिर उन्होंने कहा था कि चलो ये जोड़ा दे देंगे। साथ में उन्होंने आई थिंक लॉकेट चैन थी और एक रिंग थी बनवाई हुई, जो कि उन्होंने सोचा कि चलो जी इस तरह से मंगनी शंगनी कर देंगे। और फिर मंगनी तो नहीं हुई है, खैर अल्लाह ताला जना नसीब करे। मेरे जो जेठ हैं उन्होंने जो है ना कहा कि नहीं, मंगनियाँ जो है हमारी फैमिली में बहुत कम रहती हैं, तो इसलिए हम जो है वो निकाह करेंगे। तो जब निकाह की बात आई तो मेरी अम्मी जो है वो थोड़ा सा जज्बाती होगी, गुस्से में आ गई कि हमारी कोई किसी किस्म की तैयारियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप किस तरह से मतलब कि निकाह की तरफ आ सकते हैं। यकीन करें कि मेरी जो शादी है वो 2 से 3 दिन में बात हुई है और शादी जो है वो हो भी गई है, कुछ पता ही नहीं चला है ना। तो ये जो है ना इस तरह से मेरी जो शादी है, ये लोग मंगनी की नीयत से गए लेकिन निकाह हुआ, निकाह के साथ ही फिर मेरी अम्मी ने गुस्से में रुखसती भी कर दी कि भी जाओ अब। तो फिर मेरी जो बड़ी बहन है उसको भी जिसे कहते हैं ना कि एक बलि का बकरा बेचारी वो भी बन गई, क्योंकि जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी अम्मी ने कहा कि वो बड़ी है ये छोटी है तो मैं इसकी पहले कर दूँ उसकी ना करूँ। तो फिर मेरी खाला की तरफ जो है ना वो मेरी अम्मी ने कॉल लगाई, उनको बोला तो वो भी तैयार ही थे, जैसे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। बस इस तरह से जो है ना बहुत जल्दबाजी में हमारी शादी हुई है। और अब कभी हम बैठते हैं मतलब कि सोचते हैं, बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है कि या अल्लाह हमारी शादी इस तरह से हुई थी। तो है कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए, इतने अच्छे हस्बैंड दिए। मैं कहती हूँ कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हस्बैंड होगा। यकीनन हर औरत को उसका शोहर बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह से मुझे भी जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कभी कभी इस तरह से होता है कि जल्दबाजी के जो फ़ैसले हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जो जल्दबाजी में फ़ैसले किए हुए भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये सब कुछ जल्दबाजी में तो हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही अच्छे से शोहर से नवाजा। तो ये मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कभी कभी लकी जो है ना वो सोचती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत केयरिंग है, लविंग है। तो ये हर औरत के लिए एक ही चीज़ जो है ना वो होती है, जो कि वो चाहती है कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करे, मेरे हस्बैंड मेरा ख्याल रखे, मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी बात सुने और मुझे हर ज़रूरत जो है ना वो मतलब कि मेरी पूरी करे। तो यही चीज़ें होती हैं और कुछ भी नहीं होता। बाकी तो सब जो दुनिया में है वो तो होता ही रहता है। कभी हर एक फैमिली में अप एंड डाउन जो है वो चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े हर कहीं होते हैं। जहाँ मोहब्बत होती है बल्कि लड़ाई झगड़ा भी वहीं पर होता है। तो ये सारी चीज़ें तो है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये जो लहंगा है इसका जो काम है अभी तक काला
काला नहीं हुआ। यकीन करें माशाल्लाह से मेरी जो शादी है उसको 14 साल हो गए हैं, तो ये जैसा था वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो मैं बल्कि इर्मी से हंस रही थी, मैंने कहा इर्मी अगर तुम मेरे पास रही ना जब तक तेरी शादी नहीं होती तो ये लहंगा तुम्हें गिफ्ट कर दूँगी। तो वो हंस रही थी, कह रही आप ये तो मुझे आएगा नहीं। मैंने कहा नहीं आ जाएगा आराम से। तो ये जी लहंगा है सारा, आप देखते हैं इंशाल्लाह। वैसे तो अब मैं इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कि ओल्ड भी आप समझ सकते हैं इसको, कि मैं अगर सोचूं कि हाँ इसका कुछ बनवा लूँ या कर लूँ तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, बस इतना वो नहीं है, मतलब कि एक एक्सपेंसिव लहंगा नहीं कहूँगी मैं इसको, नॉर्मल सा लहंगा है ये। इसका मतलब कि आप लोग एड्रेस वगैरह है कराची में, अगर कोई रहता है कोई लेना चाहता है, कि क्योंकि इसकी जो काम है बहुत अच्छा है। और दूसरा जो है ना काफ़ी टाइम मतलब कि अभी तक वो काला नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात यही होती है, लहंगा ख़राब नहीं हुआ है। तो है ये चीज़ें थी, आपको लहंगा मैंने दिखा दिया, कैसा लगे आपने ज़रूर बताना है मुझे। जब मैंने लास्ट टाइम ये लहंगा दिखाया था, जो मेरे व्यूवर्स पुराने हैं उन सब, वो तो सब तो जानते ही हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारों ने बल्कि काफ़ी सारी एडवाइस दी थी कि आप ना एक काम करें, इस लहंगे के साथ ना आप पंजाबी सूट बनवाएं प्यारा सा सिल्क का, और उसके बाद जो है ना सिल्क का सूट बनवाएं, और उसके साथ ये जो दुपट्टा है आप यूज़ कर सकती हैं। और इस तरह से करके ना काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए थे उन्होंने, तो मुझे अच्छे तो लगे थे, लेकिन पता नहीं क्यों बस पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ, ध्यान ही नहीं जाता। एक तो आपको पता है कि आप भी इतने टाइम से अब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो जब भी मतलब कि अपनी बहनों की या फिर भाइयों की, इस तरह इंशाल्लाह भाइयों की अब शादियाँ जब आएंगी, क्योंकि बहनों की तो होगी हैं सबकी, तो उसमें भी यही होता है कि नहीं जी नए जोड़े लेने हैं, नए जोड़े बनवाने हैं। तो पुरानों की तरफ तो बिल्कुल ही जो है ना वो माइंड जाता ही नहीं है, ना ही निकालते हैं ना ही सोचते हैं कभी। तो इसलिए जो है ना ये बस पड़ा हुआ है तो पड़ा है, वही ये बेचारा मासूम सा मेरा जो जोड़ा है वो। अच्छा जी, तो अभी जो मैं आपको गुलाब के फूल दिखा रही थी वो इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मैंने कुछ दिनों से गुलाब के पौधों में चाय की जो पत्ती बच जाती है वो मैंने डालना स्टार्ट किया है। तो उसमें माशाल्लाह से डालने की वजह से जो गुलाब के फूल हैं वो बहुत अच्छे से बड़े बड़े से फूल आ रहे हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और दूसरा जो मैंने आपको लेमन दिखाया था वो मैं बता रही थी कि लेमन माशाल्लाह से येलो कलर का हो गया, लेकिन उसको उतारने का दिल नहीं कर रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये है जी एलोवेरा जेल, जो कि मेरे ख्याल में हर घर में ज़रूर होना चाहिए। एलोवेरा तो आपको पता है चाहे स्किन है, बाल हैं आपके, उसे मतलब कि बहुत ही अच्छा है उनके लिए। तो अगर आपके फेस पे पिंपल वगैरह आ जाते हैं, सिंपल आप एलोवेरा का जो एक लीव है वो उतारें, उसको वॉश करें, काटें, जेल निकालें और अपने फेस पे लगा लें, और जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो उसको वॉश कर ले, तो जो पिंपल विंपल हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ये हर घर में मेरे ख्याल में होना चाहिए एलोवेरा। तो चाहे जिसे कहते हैं ना कि लड़कियां हैं, खवातीन हैं, चाहे लड़के हैं, तो उन सब के लिए जो है ना बहुत अच्छा है। फेस पे पिंपल्स तो हर किसी के आ ही जाते हैं अक्सर ही, तो जो बाल हैं वो रफ़ हो जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। खैर मैं एलोवेरा से मुझे याद है, मैं आपको ये बता रही थी टोटका, रेमेडीज़ विद खानम उनका नाम है उनके चैनल का। तो उन्होंने जो है ना सुबह एक वीडियो शेयर करी, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि मैंने शायद यूट्यूब छोड़ दूँ। मैं अपने मियाँ जी को भी बोल रही थी, तो अभी आप लोगों के साथ तो मैंने किसी के साथ ये शेयर नहीं किया, तो लेकिन मेरे मियाँ जी ने कहा कि तुमने इतनी मेहनत की है, चैनल मोनेटाइज हो गया है, कोई बात नहीं है। उन्होंने तो मुझे मतलब कि वो हमेशा ही हिम्मत देते हैं कि चलो अब तुम एक साइड पे लगी हुई हो, तुम्हारा दिल लगा हुआ है, तो तुम टेंशन ना, तुम्हें इतनी अच्छी चीज़ यहाँ से फ्रेंड्स मिल जाती हैं, बातें करती हो और सारा दिन फिर इन्हीं की बातों से खुश होती रहती हो। तो क्योंकि मुझे अब थोड़ी सी ये होने लगी थी कि कितनी मेहनत लगती है ना यूट्यूब पे काम करने पे। आप जानते ही हैं कि हम लोग जब एक ब्लॉग बनाने हैं, इसको एडिट करने में कितना ज़्यादा टाइम जाता है, तो ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है हर किसी के दिल में आती हैं। तो मैं ना जब उनकी वीडियो देख रही थी सुबह में, तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब के ऊपर जो कामयाबी है वो थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उनकी इस बात ने यकीन करें मुझे इतनी हिम्मत दी ना, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैं बिल्कुल अपसेट हो गई थी और मेरा दिल चाह रहा था कि बस अब मैं छोड़ दूं। तो उनके इस बात से जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है, मोटिवेशन मिली है। तो अब दिल चाह रहा है कि चलो कोई नहीं, क्योंकि जितने कामयाब यूट्यूबर्स हैं उन सबको टाइम हो चुका है। हर कोई हमारी तरह जब स्टार्ट में आता है तो उसको मेहनत लगती है, जब हाथों पर आपको कोई जानता नहीं है। अच्छा, जब आपको कोई, जैसे अब मैं एक कल को बड़ी यूट्यूबर बन जाऊंगी इंशाल्लाह कभी भी, तो जब मेरी किसी बहन ने, मेरे भाई ने या किसी ने भी चैनल स्टार्ट किया, तो उनकी एक, जिसे कहते हैं ना कि खाली सिर्फ मेरे इतने से बोलने से ना कि मेरी सिस्टर का चैनल है, तो यूँ लोग जाएंगे कि इसकी बहन को देखें, इसके भाई को देखें, है ना। तो जिनका कोई नहीं होता जानने वाला, जिनको यूट्यूब पे कोई भी नहीं होता है, जिनकी ना कोई बहन भाई या कोई भी फैमिली में ख़ानदान में कोई भी यूट्यूबर नहीं होता, उनको यकीन करें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है यूट्यूब के ऊपर कामयाब होने में। ऐसा नहीं है कि आप आए, वीडियो डाली और फ़ौरन से ये गए और वो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यकीन करें ये भी लक है। अगर किसी की लक लग जाती है, स्टार्ट से ही वीडियोज़ वायरल होना शुरू हो जाती हैं, तो जो चैनल है उनका वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो ये एक उनकी लक कह सकते हैं, क्योंकि मुझे सॉरी
मुझे इतना टाइम हो गया यूट्यूब पे, इतना टाइम हो गया जब से मैं बस यही करती हूँ, बनाई जा रही हूँ व्लॉग, अपलोड करी जा रही हूँ, बनाई जा रही हूँ, अपलोड करी जा रही हूँ। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आपका जो दिमाग है, जो माइंड है आपका, समझ लें कि वो उस तरह का होना चाहिए, एक चालाक किस्म का। आप जब टाइटल जो है ना वो इस तरह के डालेंगे ना, मतलब कि व्लॉग के अंदर कुछ और होता है, टाइटल कुछ और होते हैं, तो फिर उस टाइम भी लोग आपको व्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा देते हैं। और मेरा जो माइंड है, मैं अगर कभी सोचती भी हूँ तो यकीन करें फिर मैं रह जाती हूँ कि नहीं यार, अगर मैं ऐसा टाइटल दूंगी व्लॉग के अंदर कुछ ऐसा होगा नहीं, तो शायद मे भी बहुत सारे व्यूवर जो हैं वो बातें करेंगे। हालांकि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कि यूट्यूब से ही मेरे बने हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसे ही तो टाइटल देंगे तो व्यूज़ भी आएंगे। तो कुछ नहीं होता, बल्कि लोग आकर जब हेटर्स आते हैं वो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो लोग तो उन्हीं के बोलने पे भी टाइटल्स रख लेते हैं ना, तो आप क्यों घबराती हैं। तो मेरा बस यही होता है कि नहीं, जो मतलब कि एक सीधे तरीके से मैं चलना चाहती हूँ, कि मैं कहती हूँ कि यूट्यूब पे अगर मेरी अपनी ही वीडियोस वायरल हो जाएं, उसी तरीके से मुझे जो है कामयाबी मिले, तो वो बहुत ही मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं कितनी देर तक कर लूँगी उल्टे सीधे टाइटल डालूँगी, कितनी देर तक मैं जो है ना दूसरों की थंबनेल यूज़ करूँगी, कब तक होगा ये सारी चीज़ें, तो नहीं हो सकता है। तो भाई अब बस आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, इंशाल्लाह तो कामयाबी मुझे ज़रूर मिलेगी। दूसरा जो है ना, आप कभी भी अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसमें आपको थोड़ा सा भी कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ लगती है, जैसा कि इससे पहले वाला मैंने ब्लॉग अपलोड किया था जो कि वो किचन के जो दराज थे उनको मैंने निकाला था और वापस लगाया था, तो बहुत सारे मतलब कि ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि ये हम लोगों को लगता ही नहीं था कि ये दराज कभी निकलते भी हैं, बेकार लगते थे, इस तरह की बातें ना। तो ये वाकई में ये चीज़ें हैं। इवन मेरी बहनों ने भी मुझे कहा कि हमें पता ही नहीं था कि ये इस तरह से दराज निकल जाते हैं और लग भी जाते हैं, तो आपने हमें बताया ही नहीं कभी भी। तो मैंने कहा लो भी ब्लॉग में बता दिया ना, अब आप लोग ट्राई करें। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो आप लोग अपनी फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स में जो है ना वो शेयर कर सकते हैं, ताकि इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा जब आप शेयर करोगे, किसी दूसरे बंदे को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो हो सकता है आगे शेयर करे, तो इस तरह शेयर करने से भी चैनल जो है वो ग्रो कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। तो चलिए जी, बस ये तो जिसे कहते हैं ना कि हर बंदा जो है जिस भी फील्ड में है, अगर उसको थोड़ा सा भी इस तरह से जब वो एक टाइम पे आकर तंग आ जाता है या फिर उसको कामयाबी नहीं मिल रही होती है, तो फिर वो कभी ना कभी इस तरह का जो है ना वो बातें लेकर बैठे ही रहता है हर वक्त ही। तो मेरा भी कुछ वही हाल है, बस अब परेशान तो रहती हूँ कभी कभी कि चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, कभी ना कभी ग्रो तो हो ही जाएगा। तो बस बच्चे जो हैं ट्यूशन चले गए थे, उसके बाद फिर मुझे चाय बनानी होती है। जब भी बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं साथ ही मैं फ़ौरन से चाय बनाती हूँ, फिर आराम से बैठकर जो है ना वो चाय पीती हूँ और थोड़ी देर जो है ना वो मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, या फिर जो है अगर ब्लॉग एडिट वगैरह करना होता है तो वो कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर बच्चे आ जाते हैं बस, और पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है, बस फ़ौरन से। ख़ास तौर पर जब रेस्ट का टाइम होता है वो तो फटक से गुजरता है ना। तो शाम को फिर बच्चे कह रहे थे कि मामा आलू पालक नहीं खानी है, हमारे लिए कुछ बाहर से ऑर्डर करो। तो फिर यहीं पे ये एक पास ही एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से हम लोगों ने फिर ये कुछ बर्गर और जो चिकन रोल पराठा है वो ऑर्डर कर लिया था। तो अभी बच्चे बैठकर बस खाएंगे। उसके बाद बस जी आज का दिन जो था वो कुछ ऐसे ही था, हाथ शूट करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आई होप कि आज का व्लॉग और आज जो मेरा शादी का जोड़ा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। और जाते जाते इर्मिश का हेयर स्टाइल देखते जाइएगा। इर्मिश हेयर स्टाइल बनाकर आकर मुझे कहती है आप ही देखे मैंने हेयर स्टाइल बनाया। मैंने कहा बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया तुमने।